हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको थायराइड के बारे में बताने जा रही हूँ। थायराइड क्या होता है, किन कारणों से होता है और इसके क्या सिम्टम हैं और इसको योगा के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। थायराइड हार्मोन शरीर की एक हर कोशिका के कार्य को प्रभावित करता है। थायराइड गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो भी खाते हैं यह ग्रंथि उस भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके साथ ही यह हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। बाल कैसे बढ़ते हैं, किस मूड में है, प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी अच्छी तरह काम करती है, ऊर्जा का स्तर क्या है, भोजन को कितनी कुशलता से पचाते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है और यहाँ तक कि आपकी यौन शक्ति, ये सभी आपके थायराइड हार्मोन के नाजुक संतुलन पर टिका है। यही कारण है कि जब आपका थायराइड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे कई लक्षण नज़र आ सकते हैं। थायराइड की समस्याओं के कई कारण हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम या लो T3 सिंड्रोम, और जब आपका शरीर निष्क्रिय T4 हार्मोन्स को सक्रिय प्रयोग करने योग्य T3 रूप में परिवर्तित नहीं कर रहा है। थायराइड जीवन शैली में बदलाव के लिए अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए थायराइड रोग के इन 9 कारणों पर ध्यान दें। सबसे पहले है तनाव। तनाव हर तरह से आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है और थायराइड फंक्शंस बिगड़ने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। कई लोगों को महसूस हो जाता है कि थायराइड की समस्या उनके जीवन में तनावपूर्ण समय के बाद शुरू हुई थी। विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी आपके थायराइड के लिए परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि यह वसा में घुलनशील विटामिन T3 के स्तर को बढ़ावा देने और TSH को सामान्य करने के लिए दिखाया गया है। लो सेलिनम। सेलिनम आपके लीवर में T4 को T3 में बदलने के लिए आवश्यक है। सेलिनम ऑटो इम्यून थायराइड समस्याओं से भी बचाता है। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन। एप्स्टीन बार वायरस जैसे वायरस की निम्न श्रेणी की प्रतिक्रियाएं ऑटोइम्यून थायराइड समस्याओं को जैसे हाशिमोटो से जुड़ी हुई हैं। आयोडीन की अधिकता या कमी। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, लेकिन आयोडीन की अधिकता या कमी थायराइड रोग को पैदा करती है। हार्मोन का असंतुलन। आपके हार्मोन सभी जुड़े हुए हैं और किसी भी हार्मोन का उत्पादन करने वाले एक इंडोक्राइन ग्रंथि में शिथिलता से होने वाला प्रभाव आपके थायराइड को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कम एस्ट्रोजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कम टेस्टोस्टेरोन सभी थायराइड फंक्शंस को प्रभावित करते हैं। टॉक्सिन्स। विषाक्त पदार्थों जैसे कि कीटनाशक, प्लास्टिक, जीवाणुरोधी उत्पाद और भारी धातुएं थायराइड गतिविधि को प्रभावित करती हैं। वो ऑटो इम्यून डिजीज भी ट्रिगर करती हैं। गुलेटिन, यह प्रोटीन गेहूं, राई, जौ में पाया जाता है और थायराइड की समस्या वाले कई लोगों के लिए एक मुद्दा है। यह अनाज से बनी चीज़ों में भी यह गुलेटिन मौजूद होता है, जैसे रवा या सूजी, दलिया, सेविया, पास्ता और मैदा गेहूं से बने उत्पाद हैं। धूम्रपान। धूम्रपान के लिए भी शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है, लेकिन जिन लोगों में आनुवंशिक रूप से थायराइड की समस्या होती है उनके लिए तो यह घातक है। ऑटोइम्यून थायराइड विकारों वाले लोगों पर धूम्रपान के प्रभाव को देखा जा सकता है। आज थायराइड की समस्या से बहुत लोग परेशान हैं। हालांकि थायराइड को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप केवल अपनी डाइट प्लान में परिवर्तन लाकर थायराइड के स्तर को सामान्य नहीं बना सकते। इसके लिए आपको यह बात का भी पता होना चाहिए कि थायराइड कम हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं, एवं थायराइड अधिक हो तो क्या खाएं और क्या नहीं। थायराइड के सिम्टम क्या हैं? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्लैंड जरूरी मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति ज़्यादातर आयोडीन की कमी के कारण बनती है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म उस स्थिति को कहा जाता है जब थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम कर रही हो, लेकिन पीयूष ग्रंथि और दिमाग एक हिस्सा हाइपोथैलेमस सही ढंग से काम ना करें। इस बीमारी के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे त्वचा रुखी हो जाती है, आवाज़ में बदलाव आता है, कई बार आवाज़ मोटी हो जाती है, कई बार पतली हो जाती है, बालों का तेज़ी से झड़ना, कब्ज रहना,
थकान महसूस करना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, हल्की सी ठंड भी बर्दाश्त ना कर पाना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसके बचने के क्या उपाय हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले है, आज मैं आसन के द्वारा थायराइड को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको 4 आसन बताऊंगी। सबसे पहले है भुजंग आसन। भुजंग आसन में आप उल्टे लेट जाइए। उल्टे लेट कर पंजों को सीधा कीजिए जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, और दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ उठा लीजिए और कमर को मोड़ लीजिए। कमर को पीछे की तरफ मोड़कर इस आसन को कीजिए। तो ये होगा भुजंग आसन। भुजंग आसन से हमारी मसल स्ट्रोंग होती हैं। मसल स्ट्रोंग होने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इस स्थिति में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपसे शुरू में इतनी देर तक होल्ड नहीं होगा, इसलिए आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। मिनिमम कोशिश कीजिए कि 20 सेकंड तक जरूर करें। ये है भुजंगासन। उसके बाद है धनुरासन। धनुरासन में भी आपको उल्टे लेट जाना है। उल्टे लेटकर पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर दोनों हाथों से पैरों को खींचना है। ये है धनुरासन। जैसे धनुष की शेप होती है, ऐसे धनुरासन होता है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारे थायराइड को जल्द ही ठीक करता है, क्योंकि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। ये है धनुरासन। में भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कीजिए। इसके बाद है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन सीधे लेटकर होता है। सीधे लेट जाइए। सीधे लेटकर पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को मोड़कर सीधे रखिए बिल्कुल, और हाथों को अपनी हील से टच कीजिए। कोशिश करें कि आप अपनी हील्स को पकड़ सकें, यानी एड़ियों को पकड़ सकें, और कमर का हिस्सा ऊपर से उठा लें। जो हमारे नी से लेके चेस्ट तक का हिस्सा है वो हमें पूरा ऊपर की तरफ उठाना है। ये है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन यानी जैसे डैम बन जाता है, ऐसे है। इस स्थिति में भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कीजिए, और आपसे इतनी देर तक होल्ड ना हो तो पहले की तरह मैं बता रही हूँ कि आप 20 सेकंड तक तो कम से कम होल्ड करें। उसके बाद है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में आपको सीधे लेटना है। सीधे लेटकर आपको पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है। 90 डिग्री पर उठाकर कमर को सपोर्ट देके, जैसा फोटो में दिखाया गया है, कमर को सपोर्ट देके आपको कमर वाला हिस्सा भी ऊपर की तरफ उठाना है। ये है सर्वांग आसन। इस स्थिति में भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। इस आसन के भी बहुत फ़ायदे हैं। ये भी वही पहले वाले आसनों की तरह ही हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमें ये बीमारियां आएंगी ही नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।